नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो नाम है कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों इनका संबंध बिहार राज्य से है। दोस्तों अभी अभी जो 26 जनवरी से पहले ही घोषणा की गई थी, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न मन में उठता है, क्यों दिया जा रहा भारत रत्न? इनकी क्या खासियत है? इन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया या उनकी क्या खासियत बात? चलिए इन्हीं सब प्रश्नों का आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चलिए कुछ जीवन परिचय है, उनके बारे में कुछ जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो आप तक साझा शेयर करते हैं। वो जानकारी क्या है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण हो जाता है सभी कर्मचारियों या कभी कोई व्यक्ति हो, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है और हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उनका जीवन परिचय क्या है। चलिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में जो जीवन परिचय है वो शुरुआत करते हैं। देखिए जीवन परिचय 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिथौंजी, अब उस गाँव का नाम कर्पूरी ग्राम के नाम जाना जाता है, में जन्म कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक उप मुख्यमंत्री, एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री तथा दशकों तक विधायक तथा विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी भी नहीं हारे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी है और इसी कारण हो सकता है यही जो रीज़न है उन्हें भारत रत्न सम्मानित किया। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी विधानसभा या किसी प्रकार का चुनाव नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफ़र बिताने के बाद जब वो मरे तो उनके परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। दोस्तों सोच सकते हो इतना लंबा समय राजनीति में बिताने के बाद भी उस व्यक्ति के पास अपने खुद के नाम पर एक भी घर नहीं था जो विरासत को अपनी अगली पीढ़ी को दिया जा सके। दोस्तों ये बड़ी सोचनीय बात है कि सोचिए कोई व्यक्ति तो अगर 10 दिन के लिए भी विधायक बन जाता तो उनके पास करोड़ों की संपत्ति होती, पर ऐसा उनके साथ नहीं था। ना ही उनके पैतृक गाँव में 1 इंच बीघा ज़मीन जोड़ पाए। सोचिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि ऐसे साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति को भारत रत्न सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों और भी कुछ जानकारियाँ हैं, चलिए कुछ और जानकारी देखते हैं। जैसे उनका पूरा नाम कर्पूरी ठाकुर और अन्य नाम उन्हें जननायक के नाम से जाना जाते हैं। दोस्तों ये जननायक की कहानी बहुत ही अद्भुत कहानी है, क्योंकि वो देखिए वो एक राजनीतिक मुख्यमंत्री होते हुए अपने समस्त सामान्य लोगों से उनके जन परेशानी से जुड़े हुए थे। दोस्तों वो कभी भी किसी व्यक्ति के कोई भी काम हो, चाहे उनके पर्सनल काम हो चाहे राजनीतिक काम, किसी प्रकार काम, हमेशा उनके काम में सहयोग प्रदान करते थे। दोस्तों जन्म जैसे हमने बताया, जन्म की डेट है 24 जनवरी 1924। जन्मभूमि पिथौंजिया कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर बिहार राज्य से संबंध रखते हैं। मृत्यु 17 फरवरी 1988। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास इतनी संपत्ति भी नहीं थी, एक घर तक नहीं था जो अपने विरासत के रूप में अगली पीढ़ी को दिया जा सके। दोस्तों एक मुख्यमंत्री होने के बाद 2 बार मुख्यमंत्री होने के बाद इतना साधारण जीवन जीने वाले राजनीतिज्ञ थे। नागरिकता भारतीय, प्रसिद्धि वह जननायक माने जाते थे, सरल और सहज हृदय के राजनेता माने जाते थे। पार्टी सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल, जनता पार्टी, लोकदल नेता पद, बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें पहचाना जाता है। कार्यकाल देखिए दोस्तों 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक तथा 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत थे। अन्य जानकारी, बेदाग छवि कर्पूरी ठाकुर आज़ादी से पहले 2 बार और आज़ादी मिलने के बाद 18 बार जेल गए थे। दोस्तों उन्हें आप समझ सकते हो कि उन्होंने अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया, जिनके कारण उन्हें कई बार जेल तक जाने का सामना करना पड़ा। दोस्तों कुछ और जानकारी चलिए देखते हैं। हाँ देखिए अब हम कुछ उनके राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है, विधायक होता है तो जरूर से कुछ उसके राजनीतिक जीवन की कुछ जानकारियाँ होती हैं। चलिए उस जानकारी में हम एक बार देखते हैं क्या जानकारियाँ थी। दोस्तों चलिए देखते हैं। 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के वरिष्ठतम नेता सत्यनारायण सिन्हा से नेता पद का चुनाव जीता और 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों जैसे आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उनके बारे में आप जरूर सुना होगा कि राम मनोहर लोहिया कौन थे, बहुत बड़े राजनीतिक थे और ये उनके गुरु माने जाते हैं। किसके? कर्पूरी ठाकुर जी के। राम सेवक यादव एवं मधु लेमे जैसे दिग्गज साथी थे उनके। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान तथा सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक गुरु थे। ये देखिए जो अभी प्रेजेंट टाइम में तो खुद नीतीश कुमार उनको गुरु मानते थे अपना। हो सकता है यही कारण हो कि बिहार राज्य के दबाव में आकर तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया हो। बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण व्यवस्था 1977 में की गई। सत्ता पाने के लिए 4 कार्यकाल बने। देखिए 4 कार्यक्रम हैं। देखिए दोस्तों यही कारण है कि ओबीसी जो वर्ग उन्हें ओबीसी का रिजर्वेशन मिला, सबसे बड़ा रीजन माना जाता है नहीं कर्पूरी ठाकुर के कारण। दोस्तों यही वो जानकारी है, यही वो सब महत्वपूर्ण
चीज़ें हैं जिनके कारण उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों आगे देखते हैं। पहला कौन कार्यक्रम है? पिछड़े वर्ग के ध्रुवीकरण किया गया, हिंदी का प्रचार प्रसार होगा, समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा मिला और कृषि का सही लाभ किसान तक पहुँचा। ये देखिए दोस्तों, जैसे वो मुख्यमंत्री पद पे आए तो ये 4 कारण जो सामान्य जनता तक पहुँचा तो उन्होंने सबसे पहले उनको पहुँचाने का काम किया। यही वो कारण थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। देखिए आगे, सन 1978 में जब वे पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने बिहार में मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी को अनिवार्यता समाप्त करी। दोस्तों उन्होंने बहुत ही ऐसे समान जन की काम की। दोस्तों जैसा आप सही बताएं, भारत या किसी भी सामान्य देश में, राज्य में, कि इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ का टफ विषय होता है जिन्हें लोगों को पास करने में असुविधा होती है। दोस्तों इनकी मजबूरी को समझती हुए उन्होंने सबसे पहले मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश पास करने की अनिवार्यता को समाप्त किया, जिससे लोगों को जन जन तक इसका बहुत फ़ायदा दिया गया था। इसके पीछे उनका सुचिंतित तर्क था। उस काल में अंग्रेजी का अधिकांश लड़कियां मैट्रिक पास नहीं कर पाती थे। इस कारण लड़कियों के बारे में मैट्रिक परीक्षा पास करना बड़ी अड़चन बन गया था। कर्पूरी ठाकुर ने इसका आंकलन अध्ययन कराया तो पता चला कि अधिक छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, और यह वह समय था जब 6वीं व 8वीं क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होती थी, यानी अंग्रेजी का ज्ञान देर से शुरू होता था और मैट्रिक का परिणाम खत्म होने तक कारण बनता था। इस उद्देश्य से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में पास करने की अनिवार्यता खत्म कर दी। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने की अनिवार्यता को शुरुआत किया। दोस्तों देखिए, बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कदम उठाया था कि उस समय इंग्लिश का विरोध किया, जो लोगों को समस्या हुई थी उनको समाप्त करके और हिंदी को अनिवार्य कर दिया था। दोस्तों यही सब कारण जिनके कारण कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दोस्तों एक बार मैं आप सभी की तरफ से मैं भी इन कर्पूरी ठाकुर को नमन करता हूँ और अपने गवर्नमेंट का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे महान व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मान किया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे अन्य वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो बनाने में मोटिवेट नहीं होता। एक बार फिर से दोस्तों आप सबका प्रणाम, धन्यवाद।